अनंत लीलाधर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य जन्मभूमि मथुरा में जन्म महोत्सव का आयोजन शास्त्रीय मर्यादाओं एवं परंपराओं के अनुसार भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी यानी 12 अगस्त बुधवार को मनाया जा रहा है। इसी के चलते समूचे ब्रजमंडल के मंदिरों में भव्य सजावट की जा रही है, तो वहीं जगह जगह पर लाला की पोशाकों की दुकानें भी सज धज कर तैयार हैं। एक से बढ़कर एक बेशकीमती पोशाकें जैसे मोतियों की पोशाकें, रतन जड़ित पोशाकें, पुष्प व्रतन पोशाकें, रेशम से बनी हुई पोशाकें और कमल पुष्प पत्ती लता पता से भी जुड़ी हुई पोशाकें दुकानों पर सजी हुई हैं। दुकानों पर कोई भी ग्राहक इन पोशाकों को खरीदने के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं और दुकानों पर रखे लड्डू गोपाल के अनेकों सामान जैसे ठाकुर जी के पंखे, कूलर, बिस्तर, अंगीठी, बांसुरी, कंठी माला, बाजूबंद जैसे अन्य सामान दुकानदारों ने सजाकर रखे हैं। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं का आना एवं मंदिरों में प्रवेश बिल्कुल प्रतिबंधित है। इसी के चलते दुकानों पर बाहर से ना तो कोई परदेसी आ रहा है और ना ही ठाकुर जी की पोशाकें बिक रही हैं। पौराणिक एवं शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जन्म अभिषेक महोत्सव के दर्शन करने के लिए देवाधिदेव महादेव सहित सभी देवी देवता उपस्थित रहे थे और यह भी मान्यता है कि ठाकुर जी का अभिषेक स्वर्ण रजत मडित कामधेनु गौ माता के दूध से अभिषेक होता है। इन दुकानों पर गौ माता की छवि चित्र भी तैयार करके दुकानदारों ने रखे हुए हैं, लेकिन इन सभी को खरीदने वाला कोई ग्राहक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जब इस बारे में पोशाक विक्रेता से जानना चाहा तो उन्होंने अपनी पीड़ा कुछ इस प्रकार कही। भगवान की मूर्ति का श्रृंगार का काम है मेरा। इस साल जो है भगवान जी ठाकुर जी के लिए क्या क्या कुछ नया तैयार किया गया? भैया नया तो तैयार जब करते ना, जब भी हमारा ये कोरोना नहीं होता, एक से एक बढ़िया चीज़ बनाते, पर कोरोना ने सब बाजार बर्बाद कर दिया। हर व्यापारी परेशान है और दुकानदारी की तो आप देख रहे हो कि बाजार का क्या हाल है। तो आप इस धंधे को करते हो, इसके अलावा फिर किस तरीक़ा से जीवन यापन कर रहे हैं आप? भैया जीवन यापन तो ठाकुर जी करवा रहा है, जैसा भी करवा रहा है, रोटी सबको ही देता है। फिलहाल में दुकानदारी नहीं है इस समय तो बिल्कुल बैठे हुए हैं, चुपचाप जो है। आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो राम भरोसे हैं। बाबूजी कुछ दुकानदारी स्थिति नहीं है, खाली बैठे हैं, सुबह से आते हैं शाम को चले जाते, सोचते हुए कि ग्राहक आएंगे, नहीं आते चले जाते हैं। क्या कारण है इस बार जो दुकानदारी नहीं हो रही है? दुकानदारी का कारण ये है बाबूजी, जब रेलगाड़ी नहीं चलेंगी, परदेसी बाहर से नहीं आएंगे तो क्या दुकानदारी किसके ऊपर चलेगी? लोकल कितना खरीद लेगा? दुकानदारी नहीं हो रही। बिल्कुल दुकानदारी नहीं है। 100 और 50 रुपये बेच लो तो दुकानदारी कहते हैं क्या उसको? अच्छा, इसके अलावा जो है और कोई आपके पास धंधा रोजगार नहीं है? कोई रोजगार नहीं, यही रोजगार है, चूल्हे के बैठे हुए जो है बैंक बैलेंस उसको खाई जा रहे हैं बस बैठे बैठे हम। कोई दुकानदारी नहीं है। 100 रुपये का, 150 रुपये का, 200 रुपये बेचे दुकानदारी कहते हैं क्या उसको? उसे घर का दुकान का खर्चा तो निकलेगा, घर का खर्चा तो अच्छे से निकलेगा बाद में हमारा। दुकानदारी भैया 1 रुपये की भी नहीं है। केवल एक किया है कि यहाँ सब बैठे हैं, बाज़ार खुल रहा है तो बैठे हैं और लॉकडाउन है तो बंद है, बाकी की दुकानदारी कुछ नहीं है। दुकानदारी का कारण क्या है जो दुकानदारी का कारण एक तो परदेसी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी परदेसी नहीं है यहाँ पर। परदेसी हो तो दुकानदारी हो, और रहा सा मौसम का वो है। आपने जो पैसा लगा के बैठी हुई है दुकानदारी में, लेकिन कोई दुकानदारी का नहीं है। इसके अलावा आपके पास कोई और कोई जरिया नहीं है? और क्या, कोई जरिया नहीं है भैया, यही एक जरिया भैया। अजन्मे के जन्म की तैयारियों में ब्रजवासी पूरी तरह से जुटे हुए हैं, लेकिन विश्व में फैल रही कोरोना महामारी के चलते अजन्मे का जन्म पूर्व की भांति इस बार नहीं मनाया जा रहा है। पोशाक विक्रेता हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। पोशाकों की दुकानें तो सजी हुई हैं, लेकिन खरीदार एक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपने साथी राजेश सोलंकी के साथ श्वेता सिंह।